अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है मॉड्यूल 7 का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम सीखेंगे फेसबुक और ट्विटर के साथ मार्केटिंग करके आप किस तरह से क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे काम किया, क्योंकि फेसबुक पे काम करना बड़ा आसान है। हर बंदा उसका जो जितना इंटरफेस है उसके साथ वाकफियत है उसकी, वहाँ पे काम करना हर बंदे को आसान लगता है। तो अगर आप सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म पे ही अच्छे तरीके से काम कर लें तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो चलें देखते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल 7। तो इसके बाद बात करते हैं आपने इसमें क्या सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फेसबुक जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे पैसे कमाए हैं। लेकिन फ़ेसबुक का जो सबसे मेन मसला है वो ये है कि इसके ऊपर स्कैम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम एक काम करेंगे कि फ़ेसबुक के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को इस किस तरह सेट करें ताकि अगला बंदा आपको स्कैमर ना समझे। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इसको लाजमी देखेंगे, और उसके बाद ये भी देखेंगे हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है। फ़ेसबुक पे काम करने के दो तरीके हैं, एक तो लोकल मार्केट के लिए है, दूसरा इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हमने किस तरह यहाँ से फाइंड करना है वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है फ़ेसबुक के ऊपर वो किस तरह से होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि फ़ेसबुक के ऊपर जो क्लाइंट्स हैं वो उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं लिंक्डइन के ऊपर या ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर या इस तरह जो अच्छे फोरम हैं उनके ऊपर, क्योंकि फेसबुक के ऊपर हर बंदा इजीली प्रोफाइल बना के स्कैम करता है और फिर भाग जाता है, ब्लॉक कर देता है अगले बंदे को। तो यहाँ पे आपने अगर अपनी प्रोफाइल को शो करवाना है कि मेरी जो प्रोफाइल है वो अच्छी प्रोफाइल है और मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, तो उसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके ट्रस्ट फैक्टर को इम्प्रूव करती हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह अपने ट्रस्ट फैक्टर को इम्प्रूव करना है। ट्रस्ट फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपके देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, ये वाला अकाउंट जो है डेफिनेटली मेरा प्राइमरी अकाउंट नहीं है, और ये सिर्फ मैंने क्लास में दिखाने के लिए या लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए इसको मैंने थोड़ा सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर आपकी है वो आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। जब आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर जो रियल पिक्चर है वो लगाते हैं तो ये आपका सबसे पहला एक फैक्टर जो ट्रस्ट फैक्टर है वो टिक मार्क उसके ऊपर लग जाता है, ये बंदा रियल है। अगर आप कोई एआई एडिटेड फ़ोटो लगाएंगे या अगर आप फ़र्ज़ करें नाम कोई गोरे वाला रख के उसके ऊपर फ़ोटो लगा देंगे, किसी गोरे की फ़ोटो लगा देंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये काम ख़राब हो जाता है। अपना रियल नेम इस्तेमाल करें, अपनी जो रियल फ़ोटो है वो इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल फ़ोटो इस्तेमाल करें। अपने कवर पेज के अंदर अपनी स्किल्स का या अपनी सर्विसेज का जिक्र करें, अपना ईमेल एड्रेस, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल आईडी अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं वो तो लाजमी करें। जब आप मल्टीपल अकाउंट्स अपने मेंशन करते हैं तो ये भी आपका एक ट्रस्ट फैक्टर में इंप्रूवमेंट का बायस बन जाता है। तो ट्रस्ट फैक्टर के लिए ना, ट्रस्ट इंप्रूव करने के लिए प्रोफाइल का एक चीज़ बड़ी सिंपल है कि आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। और दूसरी बात यह है कि कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है वो न्यू प्रोफाइल इसके लिए बनाएं या पुरानी प्रोफाइल को इस्तेमाल करें। तो ये बात याद रखिएगा कि जितनी पुरानी प्रोफाइल होगी ना उतना ही वो बेटर रहेगी इस काम के लिए। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर पुरानी प्रोफाइल अगर बनी हुई है ना पर्सनल और उसमें कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स ऐड नहीं है तो उसी को इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको लगता नहीं मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो अलग प्रोफाइल में होने चाहिए और मेरा जो काम के सिलसिले से जो तमाम चीज़ें हैं वो सेपरेट होनी चाहिए, तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि पुरानी प्रोफाइल को काम के लिए इस्तेमाल करें और न्यू प्रोफाइल को अपनी फैमिली या अपने पर्सनल मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो बहरहाल रिकमेंडेड ये है कि पुरानी प्रोफाइल हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम एक फ़ेसबुक पेज बना के क्या हम उसके थ्रू क्लाइंट हंटिंग वाला काम फेसबुक पे कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड नहीं। हाँ, अगर आपकी कोई एजेंसी है, कंपनी है जिसकी प्रॉपर वेबसाइट भी है, अगर आप फिर एजेंसी के नाम का पेज बना के उसके थ्रू अगर आप वर्किंग करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अपने नाम का पेज बना के फिर उससे वर्किंग करना ये कुछ ज़्यादा सूटेबल चीज़ नहीं है। कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी सूटेबल ये है कि जो पर्सनल प्रोफाइल है और पुरानी प्रोफाइल है आप उसको चूज़ करें। तो बहरहाल जी, आपने अपनी प्रोफाइल को लिंक बिल्डिंग के काम के लिए, जीबीओबी के काम के लिए पहले आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। प्रोफाइल पिक्चर होगी, आपका रियल नेम हो गया, आपकी कवर फोटो होगी, इसके अलावा आपका जो इंट्रो है वो आप मेंशन करेंगे, आपकी स्टडी क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं और रहते कहाँ पे, लोकेशन, तमाम चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे अच्छी अच्छी पोस्टें भी करनी हैं। अब जो प्रोफाइल आपकी है इस पे अच्छी पोस्टें कौन सी होंगी, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप हफ्ते में 7 दिन अगर हैं तो आप कम से कम 4 से 5 पोस्टें करें जो अथॉरिटेटिव हों, जो आपकी अथॉरिटी को शो करें, आपकी एक्सपर्टीज़ को शो करें। वो पोस्टें कौन सी होती हैं, वो पोस्टें या तो टिप्स वाली होंगी या कोई आपकी फील्ड से मुतल्लिका ट्रिक्स वाली होंगी कि अगर आपको ये फ़र्ज़ करें इस काम में मुश्किल पेश आ रही है तो ये ट्रिक ट्राई करें, ये टिप ट्राई करें।
या फिर आप क्या करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड पे मुश्तमिल काम करें, या अपने प्रीवियस वर्किंग जो है उसको हाईलाइट करें कि मैंने फ़लाँ क्लाइंट के लिए ये काम किया, मैंने फ़लाँ क्लाइंट के लिए 10 गेस्ट पोस्टें लगाई, उसकी उसकी जो ट्रैफिक है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, उसके जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हो गई। तो केस स्टडीज़ हैं वो साथ यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकती है। अब जो आपने ये जो पोस्टें बनानी है, डिज़ाइन करनी है, अथॉरिटी वाली, स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली, टिप्स वाली, आप सिंपली चैट जीपीटी से या आप जेमिनाई से कह सकते हैं कि यार मैं एक ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, मैं एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं अपनी फील्ड से मुतल्लिक़ अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अच्छी अच्छी पोस्टें करना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छी अच्छी पोस्टों के टिप्स, ट्रिक्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली जो पोस्टें हैं मुझे उनके आइडियाज़ दो और मुझे हफ्ते की 7 पोस्टें बना के दो। वो 7 पोस्टें बना के देगा, उसको आप पोस्टों को स्केड्यूल कर दें। इसके अलावा कोई एक आधी पोस्ट बीच में मिक्स कर सकते हैं जिसमें आप अपनी कोई साइटों की लिस्ट शेयर कर दें, उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, जी फ़लाँ साइट मेरे पास बड़ी अच्छी आई है, किसी को चाहिए तो मुझे ज़रा इनबॉक्स कर दे। ये जो पोस्ट होगी ये लोकल जो रीसेलर्स हैं, ये जो लोकल बायर्स हैं, ये उनको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जो अथॉरिटी वाली पोस्टें होती हैं ये सबको अट्रैक्ट करेंगी, लोकल्स को भी और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे उनको भी ये अट्रैक्ट करेंगी। बहरहाल क्या किया आपने, प्रोफाइल को सेट किया, पोस्टें करना स्टार्ट की, उसके बाद अगला स्टेप आपका आ जाएगा वो है जी कि आपने अपनी फील्ड से मुतल्लिका जो फेसबुक ग्रुप्स हैं आपने उनको ज्वाइन करना है। अपनी फील्ड से मुतल्लिका फेसबुक ग्रुप कितने ज्वाइन किए जाएं, ये सवाल बड़ा कॉमन है, तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा है कि जितने ज़्यादा हो सकें उतना बेटर है। लेकिन आपने जब ग्रुप ज्वाइन करने होते हैं तो आपने कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी। आपने ये नहीं करना कि रोज़ाना 20-20, 50-50 ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी अगर प्रोफाइल पुरानी है तो रोज़ाना को 5 ग्रुप ज्वाइन कर लें, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो 1 से स्टार्ट करें। आज 1 ग्रुप ज्वाइन किया है, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 पे अपनी स्पीड को, अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लें। तो बहरहाल जी ग्रुप कौन से ज्वाइन करने हैं, हमारी जो फील्ड है वो गेस्ट ब्लॉगिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, लिंक बिल्डिंग है। अब हमारी फील्ड से मुतल्लिका जो ग्रुप्स हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो गेस्ट पोस्टिंग वाले ग्रुप्स हैं, लिंक बिल्डिंग वाले ग्रुप्स हैं, बैकलिंक्स वाले ग्रुप्स हैं, ऑफ पेज एसईओ वाले ग्रुप्स हैं, एसईओ वाले ग्रुप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप्स हैं, कंटेंट मार्केटिंग वाले ग्रुप्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वाले ग्रुप्स हैं। तो इस तरह के मैंने 8 गिनवा दिए आपको। इस तरह के मज़ीद आप चैट जीपीटी से आइडियाज़ लें और अपनी फील्ड से रेलेवेंट जो ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन करें। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मेरी फील्ड ये है, मुझे बताओ मैं किस तरह के ग्रुप ज्वाइन करूँ क्लाइंट हंट करने के लिए, तो वो आपको 8 से भी ज़्यादा आइडियाज़ आपको चैट जीपीटी दे सकता है। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और ज्वाइन करना है, किस तरह ज्वाइन करना है, किस तरह सर्च करना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लिख के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ मेरे पास यहाँ पे ऑल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रुप्स के अंदर, इस पर क्लिक करूँगा ताकि मुझे जस्ट ग्रुप्स जो हैं वो शो हो जाएँ। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम ग्रुप्स होते हैं वो लोकल सेलिंग और रीसेलिंग वाले होते हैं। तो यहाँ देखिए जिस तरह ये ग्रुप है, अब ये 90+ पोस्ट अ डे ये एक्टिव ग्रुप है, 6.3 के मेंबर्स हैं, 23 के मेंबर्स हैं, 9.2 के मेंबर्स हैं, 4.4 के मेंबर्स हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले हमने उस ग्रुप को ओपन करना है और उस ग्रुप को ओपन करने के बाद हमने चेक करना है कि क्या इस ग्रुप में हमारे मतलब की जो पोस्टें हैं वो हो रही हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसने कहा जी कि कैसीनो गैम्बलिंग से मुतल्लिका पोस्ट, वाला इस पर हम काम नहीं करते, लेकिन गेस्ट पोस्ट की तो पोस्ट हुई है, इसके ऊपर गेस्ट पोस्ट से मुतल्लिका काम की पोस्ट हुई है। ट्रैफिक साइट गेस्ट पोस्ट नीड, और यहाँ पे इनबॉक्स कहते हैं जी मुझे इनबॉक्स करें, इसे भी साइटें चाहिए, इसे भी इसे फ़लाँ साइट चाहिए, इसे ये वाली साइट चाहिए, इसे ये वाली साइट चाहिए, इसे आई वांट वेबसाइट्स दैट हैज़ ट्रैफिक फ्रॉम germany.com और .de, जर्मन साइट है, इसको चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके ऊपर 5-10 पोस्टें देखी और मुझे लगा यार इसमें वाकई हमारे मुतल्लिका बातें हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज्वाइन ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगा। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो कि फ़ौरन ज्वाइन हो जाएंगे और देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो कि आपसे कुछ सवालात पूछेंगे या टर्म्स पे एग्री करने का कहेंगे, तो यहाँ हम इस पर एग्री करते हैं और इसे कर देते हैं सबमिट। तो क्या होगा, हमारा ग्रुप जो है ज्वाइन हो चुका है। कुछ ग्रुप्स आपसे कुछ 2-3 सवालात पूछेंगे, आप उस सवालों के जवाब देंगे और उससे क्या होगा, आपके जो वो जो जवाब सबमिट हो जाएंगे, ग्रुप का जो एडमिन होगा देखिएगा, चेक करेगा कि ये बंदा वाकई ही सीरियस बंदा है। अगर आप सीरियसनेस शो होगी आपकी तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेगा, वरना आपको ग्रुप में ऐड नहीं करेगा। इस तरीके से हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, साथ ही इसने हमें मज़ीद सजेशन भी दिखा दी है यहीं पे कि ये भी ग्रुप्स हैं भाई, इनको भी चेक कर लो। तो अगर इनमें से कोई पसंद आता है ठीक है, वरना वापस जाएंगे आप, और वापस जाने के बाद आप कहाँ, जो ग्रुप्स की सर्च हमारी थी उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पे मज़ीद जो ग्रुप्स अवेलेबल हैं आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते रहना। आपने ग्रुप को ओपन करना है, चेक करना है कि क्या वहाँ हमारे काम की बातें हो रही हैं।
तो फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे, वरना उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, ये ग्रुप ज्वाइन हो गए। अब इस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, फ़र्ज़ करिए ग्रुप है और इसके अंदर पोस्ट लगी है, फ़लाँ किसी क्लाइंट को फ़र्ज़ करें ये साइटें चाहिए, ये मेरी जो साइटें हैं जर्मन साइटें चाहिए, तो अगर मेरे पास ये वेबसाइट्स हैं, मैं इसकी पोस्ट को लाइक भी करूँगा और पोस्ट को लाइक करने के बाद मैं काम करूँगा कि मैं इसको कमेंट सेक्शन के अंदर कहूँगा कि अपना इनबॉक्स चेक करो, क्योंकि ये जो ख़ातून है ये मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो अगर मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो मैं अगर मैं इस ख़ातून को मैं अगर लिस्ट भेजूँगा, मैसेज करूँगा, तो ये मैसेज मेरा इसको इनबॉक्स में शो नहीं होगा, वो रिक्वेस्ट में जाके शो होगा। तो या तो ये है कि इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दें आप और उसके साथ मैसेज भी कर दें इसको। अब जैसे ही ये पर्सन आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी तो क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो रिक्वेस्ट में से निकल के इनबॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसको आप मैसेज भी कर सकते हैं। और मैसेज क्या करना है, देखिए जो मैसेज करने में हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर हम क्लाइंट्स को अपनी पूरी शीट भेज देते हैं। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपने जो इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपने डाटा अपनी शीट में से फ़िल्टर करना है। चाहे एक साइट मिली है, 2 मिली है, 3 मिली है, तो कोशिश करनी है, मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा निकाल के उसे सेंड करना है। ज़्यादा डाटा चाहे ना मिले, 2 साइडें मिल जाएँ, 5 मिल जाएँ, आप उसको सेंड करें और उसे कहें कि अगर आपको मज़ीद डाटा भी चाहिए तो मैं आपके लिए डाटा आउटरीच कर सकता हूँ, मैं आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, या मेरे पास टीम है 2-3 लोगों की, मैं आपके लिए फटाफट आउटरीच करके दे सकता हूँ आपको मैं। तो इस तरीके से जब उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है, क्योंकि जब हम डाटा सारा सेंड कर देते हैं ना या इररेलेवेंट डाटा सेंड करते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ता है। यार ये बंदा तो फारिग है, इस बंदे को तो पता ही नहीं है कि क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है और क्या नहीं प्रोवाइड करनी, ये बंदा तो मेरी रिक्वायरमेंट्स को समझा ही नहीं है। तो लिहाजा आपने कोशिश यहाँ पे क्या करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आपने एग्जैक्टली उसके मुताबिक डाटा शेयर करना है, ताकि आपको काम मिलने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो और आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े उसके अंदर। बहरहाल जी, ग्रुप हमने ज्वाइन कर लिया, ग्रुप के अंदर जो पोस्टें लगी थी उनको हमने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। डेली बेसिस पे हम 50-100 लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें रिस्पॉन्सेज आएंगे और यहाँ से हमें काम मिलने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोकल सेलर्स या रीसेलर मौजूद हैं। यहाँ पे ये होता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कभी होता है कि कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, मतलब कभी अक्सर ये होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलता, लेकिन आपका एक कह लें कि एक काम का आगाज़ आपका यहाँ से अच्छा हो जाता है। फेसबुक पे ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब जल्दी ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे, तो लिहाजा काम का आगाज़ आपका कम से कम हो जाता है। बाकी अब आप बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई करते रहें, लिंक्डइन के ऊपर, पीपल पर आवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई करें, लेकिन यहाँ से काम थोड़ा सा निस्बतन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल जी, अब अगर आपकी आउटरीच अच्छी है तो ये फेसबुक आपके लिए बड़ी परफेक्ट चॉइस है, ये अच्छा काम आपको जल्दी इंशाल्लाह मिल जाएगा इसके लिए। अच्छा, अब ये तो होगी लोकल मार्केट के लिहाज से। अच्छा, अब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि लोकल मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग वाले होते ही नहीं हैं। अब वो कौन से ग्रुप्स होते हैं, वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जस्ट नॉलेज की बातें हो रही होती हैं। अब ऐसे जो ग्रुप्स है जहाँ जस्ट नॉलेज शेयर हो रहा है, वो ग्रुप्स जो हैं वो समझ लें वो गोल्ड माइंस हैं। यहाँ पे तो आप चंद एक सेलिंग करेंगे ना, चंद एक ऑर्डर लेंगे, लेकिन अगर आप उन ग्रुप्स में किसी अच्छे बंदे के साथ ताल्लुकात बना लें तो वो बंदा आपकी सारी ज़िंदगी को सेट कर सकता है काम के लिहाज से। इतना काम आपको दे सकता है कि आपको मज़ीद कोई क्लाइंट ढूंढना ना पड़े। तो वो किस तरह आपने ग्रुप सर्च करने हैं, अगर मैं फ़र्ज़ करें गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाकर से कहता हूँ कि मैं यहाँ पे हम कहते हैं जी कि SEO फेसबुक ग्रुप्स, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। तो जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट SEO फेसबुक ग्रुप्स लिख के सर्च किया, और डिफरेंट कीवर्ड्स और भी ट्राई कर सकते हैं, चैट GPT से, जेमिनी से हेल्प ले सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आए हैं। अब रिजल्ट्स में आप देख रहे हैं कि कोई रिनाउंड साइट अगर मिल जाए आपको तो ज़्यादा बेटर है, जिस तरह
फ़र्ज़ करें एहरफ्स के ऊपर भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो एहरफ्स ने खुद रिकमेंड किए हैं कि एसईओ के अच्छे ग्रुप्स हैं। इस तरह यहाँ पे एक अच्छी वेबसाइट है, ट्रैफिक थिंक टैंक के नाम से है, 15 बेस्ट एसईओ कम्युनिटीज़ फॉर वैल्यूएबल डिस्कशन इन 2025। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक तो ये एकेडमी है, इसके बाद यहाँ पे गूगल सर्च सेंट्रल हेल्प कम्युनिटी, मतलब उन्होंने ओवरऑल सारी कम्युनिटीज़ बताई हुई हैं। इन कम्युनिटीज़ के अंदर भी आपको डेफिनेटली अफिलिएट एसईओ मास्टरमाइंड के नाम से ये एक कम्युनिटी है और ये जो है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसईओ सर्फर्स के नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे अफिलिएट एसईओ मास्टरमाइंड को। लेकिन जी ये तो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। बहरहाल मैं इसको मज़ीद को हम ट्राई कर लेते हैं। एसईओ सर्फर्स है, एसईओ सीनियर लैब्स है, इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट और भी हैं हमारे पास। इनको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएटिव ट्राइब्स है, तो मल्टीपल उन्होंने दिए हुए, आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह मैं अक्सर दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं गूगल पे और यहाँ पे मैं और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एहरफ्स के, एहरफ्स के ऊपर जो इस बारे में आर्टिकल देखें, यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है 4 बेस्ट फेसबुक ग्रुप्स फॉर एसईओस मोस्ट वोटेड फॉर। अब यहाँ देखिए एहरफ्स ने हमें कुछ ग्रुप्स रेकमेंड किए हुए हैं। अब ये कुछ ग्रुप्स हैं, अफिलिएट एसईओ मास्टरमाइंड भी उनमें से एक है। बाज़ का ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो कि हमारी लोकेशन की वजह से हमारे पास ओपन नहीं हो रहे होते हैं। एसईओ सिग्नल्स लैब है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये वही ग्रुप्स है, द प्रॉपर एसईओ ग्रुप है, एसईओ सीक्रेट्स बाय डिटेल.com है। तो यहाँ पे ये मज़ीद और ग्रुप्स आगे हैं। तो आप इस तरह के जो ग्रुप्स हैं आप इनको यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन ग्रुप्स को देखें, अगर ये ओपन हो रहे हैं आपके पास, आप लोकेशन चेंज करके भी ट्राई कीजिएगा। तो जो ग्रुप्स आपके पास ओपन हो रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर लें। इसी तरह मैंने ग्रुप जो है आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैंने ग्रुप काफ़ी अर्सा पहले इसको ज्वाइन किया था। गूगल एसईओ मास्टरमाइंड के नाम से ये ग्रुप है। इसके काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं और इसके जो मेंबर्स इस वक्त हैं वो 190.7 के इसके मेंबर्स हैं। और इस ग्रुप के अंदर आप देखेंगे, जब मैं इस ग्रुप के अंदर जाऊँगा ना, यहाँ एसईओ से मुतल्लिक़ बातें तो हो रही होंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट सेलिंग या परचेजिंग या डिमांड की बातें नहीं होनी कि मुझे फ़लाँ साइटें चाहिए, मुझे फ़लाँ गैस पोस्टें चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पे नहीं, क्योंकि बल्कि इस ग्रुप ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते सेलिंग परचेजिंग की। अगर आप करेंगे तो हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे। अब ऐसे ग्रुप्स का हमने क्या करना है, ऐसे ग्रुप्स के अंदर देखें, अब किसी पर्सन ने फ़र्ज़ करें, हम देखते हैं कि किसी बंदे ने कोई अच्छी पोस्ट लगाई हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इसने कोई पोस्ट लगाई है, ये स्टीव रिचर्ड है, इसने कोई पोस्ट लगाई हुई है। आप इसकी पोस्ट को पढ़े, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, आप भी इसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करें। कमेंट्स के अंदर थोड़ी सी एंगेजमेंट बनाने की कोशिश करें, कमेंट के अंदर कोई सवाल पूछ लें इससे, तो उससे क्या होगा, अच्छे अच्छे रिप्लाइज़ करें इनको। तो उससे क्या होगा, जिस तरह देखिए इसने यहाँ पे कमेंट क्या किया है, DA डोमेन अथॉरिटी इज़ अ थर्ड पार्टी मैट्रिक created by Moz, not Google, and does not directly influence how Google ranks websites. Google's representatives have repeatedly confirmed they do not use DA as a ranking factor in their algos. तो यहाँ पे अब इसने एक बात यहाँ पे की हुई है, लेकिन लोग नीचे डिफरेंट तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आप भी जो इसके बारे में राय आपकी है, आप कह सकते हैं कि यार DA डेफिनेटली गूगल का अपना मैट्रिक तो नहीं है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी साइट किसी वेबसाइट का DA अगर फ़र्ज़ करें 80 बता रही है, 90 बता रही है, तो दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ अच्छा देखा तो वो बता रही है ना। तो लिहाजा हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमें डेफिनेटली इसको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ता है अगर DA अच्छा हो तो। बहरहाल इस तरह का कमेंट हम नीचे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह के कमेंट्स करेंगे तो लोग ये भी समझेंगे यार ये बंदे के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इस बंदे के पास। तो कमेंट हमेशा ऐसा करना है जिससे आपके तजर्बे की, आपके नॉलेज की झलक उसके अंदर आए। उससे क्या होगा, उससे लोग आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, आपके साथ कमेंट के बदले उसके रिप्लाई करेंगे। बात को हो सकता है आपके साथ इनबॉक्स के अंदर आ जाए या आप उनको इनबॉक्स के अंदर ले आए। इस तरीके से आपने यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनकी पोस्टों को लाइक करना है, उनकी पोस्टों के नीचे कमेंट्स करना है, उनकी पोस्टों के नीचे एंगेजमेंट शो करनी है, जिससे क्या होगा, उनके साथ आपकी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती तल्लुकात बिल्ड हो जाएंगे। जैसे तल्लुकात बिल्ड होंगे, दोस्ती बिल्ड होगी, फिर हम क्या करेंगे, बहाने बहाने से उन्हें बताएंगे कि यार मैं फ़लाँ काम करता हूँ। तो यहाँ चूँकि इस ग्रुप का नाम ही गूगल एसईओ मास्टरमाइंड है, तो यहाँ मैक्सिमम जो लोग होंगे वो एसईओ से मुतल्लिका होंगे। अब जो बंदा एसईओ से मुतल्लिका है वो या तो एसईओ की सर्विस दे रहा होगा या एसईओ की सर्विस ले रहा होगा।
तो उन्हें गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत होगी डेफिनेटली। तो ये जो तमाम लोग इस ग्रुप के अंदर हैं उनमें से मैक्सिमम लोग आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के। बस मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ आपने दोस्ती लगाने की कोशिश करनी है। मैं अक्सर क्लास में क्या करता हूँ कि आपका एक अच्छा अथॉरिटी वाला जो दोस्त है वो आपके 10 से 20 जो छोटे मोटे क्लाइंट हैं उनके ऊपर भारी होता है। वो एक बंदा आपको इतना काम दे सकता है जो कि बाकी लोग आपको इतना काम नहीं दे पाएंगे। लिहाजा ये जो स्ट्रैटेजी है ये भी बड़ी अच्छी होती है। तो आप क्या करें, दोनों को मिक्स्ड भी लेके चल सकते हैं। आप लोकल मार्केट को भी ट्राई करें और इस तरह की जो ग्लोबल मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, आप उसको भी टारगेट करें। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती लगाएं, रिलेशंस बिल्ड करें, तल्लुकात बनाएं। वहीं से आपको इंशाल्लाह अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये जो लेक्चर के अंदर जो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने बताई हैं लोकल मार्केट के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए दोनों पसंद आई होंगी। तो इनको आपने क्या करना है कि आज से ही आपने इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 1 मॉड्यूल 7 का, जिसमें आपने सीखा फेसबुक और ट्विटर पे कैसे अपनी मार्केटिंग करनी है और कैसे क्लाइंट को हंट करना है। तो आपकी असाइनमेंट क्या होगी आज? असाइनमेंट आपकी ये जी कि आपने फेसबुक के ऊपर कम से कम जो 50 ग्रुप्स हैं आपने उनको ज्वाइन करना है। लेकिन ये आपने डेफिनेटली स्लोली ज्वाइन करना है जैसे कि आपको लेक्चर में बताया गया है। और इसके अलावा आपने अपनी प्रोफाइल को भी साथ ऑप्टिमाइज़ करना है। आपने अपनी प्रोफाइल को अपनी सर्विसेज के लिहाज से ऑप्टिमाइज़ करना है। उसकी कवर इमेज है, प्रोफाइल फ़ोटो है, इंट्रो है, ये बाकी चीज़ें हैं, पोस्टें जो लगानी है आपने, तमाम चीज़ें आपने फेसबुक ट्विटर पे आपने उस लिहाज से एडजस्ट करनी है ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए तो उसके साथ सामने इंप्रेशन यही पड़ेगा ये बंदा बिल्कुल इस फील्ड का प्रोफेशनल है। तो दोस्तों चलें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ, जिसमें हमारा मौजू होगा लिंक्डइन पे मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी सर्विसेज की और कैसे अपने क्लाइंट्स हासिल करने हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।